अस्सलाम वालेकुम। तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद और रोशनियों के शहर कराची से मुखातिब हूं। और आज मैं एक निजी होटल में हूं जहां पर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें बाहर से भी माहिरीन आए हैं और पाकिस्तान के माहिरीन भी मौजूद हैं। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज हमने एक मौजू का इंतखाब किया है। नाज़रीन, पिछली सदी तक कुछ बीमारियां या दायमी अमराज ऐसे थे जिनको सोचा जाता था कि ये शायद सिर्फ बुज़ुर्गों में या बड़ी उम्र के लोगों को लाहक होते हैं, मसलन हार्ट अटैक हो जाना, ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में देखने में आया है कि इन तमाम अमराज का जो शिफ्ट है वो यंगर एज ग्रुप के अंदर होना शुरू हो गया है। अभी कुछ अर्सा पहले आप सब लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल देखी होगी, जिसमें एक यंग कॉलेज के टीचर हैं जिन्हें हार्ट अटैक होता है और उनकी डेथ हो जाती है। उसी तरह शुगर का मर्ज़ भी कम उम्र बच्चों के अंदर भी अब नज़र आना शुरू हो गया। तो ये बहुत एक ख़तरे की अलामत है पूरी कौम के लिए कि शुगर का ये जो मर्ज़ है ये कम उम्र या कम सनी में क्यों ज़ाहिर होना शुरू हो गया। तो जिन माहिर को, एक्सपर्ट को हमने यहाँ पर इस वक्त दावत दी है, डॉक्टर मुसर्रत रियाज़, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। डॉक्टर साहबा, वेलकम। बहुत शुक्रिया। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में इंट्रो में मैंने बताया कि काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जो पिछली सदी तक तो बड़े बुज़ुर्गों में हम सुना करते थे होती हैं, लेकिन अब ये क्या वजह है कि ये बीमारियां कम एज ग्रुप में भी आना शुरू हो गई हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू जिस पे आपने गुफ्तगू के लिए बुलाया है। अच्छा, अगर आप इसको देखें, पहले मैं एक थोड़ी सी क्लियर कर दूं। जैसे आपने डायबिटीज़ की बात की, तो एक तो ये जानना ज़रूरी है कि दो किस्म की डायबिटीज़ है। जी बिल्कुल। एक है जो कि होती है बच्चों में या यंग एज में है। हाँ जी। तो हम आज जो बात करेंगे हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो हमें पता है उसी एज ग्रुप की होती है। हम जो बात कर रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, जब हम स्टूडेंट थे तो हम कहते थे दादा दादी, नाना नानी। फिर उसके बाद जब हम ज़रा कॉलेज लेवल पे आए तो हमने देखा अम्मा अब्बा उनके एज के लोगों में आना शुरू हुई। और जब अब हम प्रैक्टिस में आए हैं या जरा और कजन्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। एग्जैक्टली, कजन्स क्या, यंग, जो मुझे याद है हमने यंग जो अभी तक देखा है 7 साल की बच्ची जिसको ये टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि बड़ों वाली डायबिटीज़ कहलाती है। तो बहुत ही ज़्यादा अलमिए की बात है। जहाँ तक है कि क्यों हो रहा है ऐसा, डॉक्टर साहब आप अपने सराउंडिंग में देखें, आप अपना लाइफस्टाइल देखें। हम इसी माशरे का हिस्सा हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये है। पाकिस्तान ज़रा ज़्यादा लाइमलाइट में है। डायबिटीज़ की अगर बुनियादी वजह देखें, एक बहुत बड़ा रीज़न लाइफस्टाइल है। ठीक है, कुछ जेनेटिक भी होता है बिल्कुल कि ख़ानदान में है, ख़ानदान में भी कहाँ से आ रहा है इसीलिए। लेकिन हमारा तर्ज ज़िंदगी मेरे ख्याल से पिछले 15-20 सालों में जितनी तेज़ी से बदला है वो पिछले 50-100 साल में उतनी तेज़ी से नहीं आया। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। देखिए, टेक्नोलॉजीज़ की तरफ अगर आप देखें ना, तो पिछले सदी में मुझे याद है हमारे घर पे फिल्म देखने के लिए VCR हुआ करता था और उसके 3-4 मॉडल चेंज हुए। मॉडल चेंज हो जाता था लेकिन चीज़ वही रहती थी। लेकिन अब पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हुई है। 2002 तक बटन वाले मोबाइल्स होते थे। किसी ने सोचा था कि आज ऐसे भी मोबाइल्स होंगे जिनसे आप वीडियो भी बनाएंगे, तस्वीरें भी बनाएंगे। तो ये जो शायद मेरे ख्याल इतनी जल्दी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, ये भी शायद एक रीज़न बन रही है बहुत जल्दी, जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जिसने वो पुराने ज़माने के टेलीफोन भी देखें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी देखी है। जनरेशन है डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और थोड़े दिनों बाद तो पुराने वाले फ़ोन की सिर्फ तस्वीर हुआ करेगी कि ये भी तारीख का हिस्सा होंगे ना, ये भी कभी हुआ करते थे। पहले घर में देखें एक फ़ोन होता था और सब लोग वहीं जाके कॉल करना, सुनना। ठीक है, इसी तरह अगर कोई दरवाजे पे आता था तो आप गेट तक जाते थे पूछने कौन है, फिर गेट खोलते थे। ठीक है, घर में एक टीवी होता था, लाउंज में कोई रिमोट भी नहीं होता था, उसको जाके ही बटन से ऑन करना खोलना पड़ता था। तो अगर बस में जाना है, बस स्टॉप, हर घर में गाड़ी नहीं थी। ठीक है, तो आप यही अगर 4-5 चीज़ें देख लें, कुछ ना कुछ कदम ज़रूर चलते थे। अब क्या है, घर में अगर 5 अफराद हैं, 5 के पास मोबाइल है, बैठे बैठे सब कुछ, आपको AC भी खोलना है, TV भी खोलना है, उसी से बैठे बैठे कनेक्ट कर लिया। घर में इंटरकॉम लगा है, फूड पांडा पे कॉल पहले कौन जाए ले, कभी चलो हफ्ते महीने में अयाशी होती थी। अब तो जब दिल चाहा, रात के 2 बजे दिल चाहा, घर पे मौजूद है। तो ये जो हमने, इसको आप तरक्की कह लें, तरक्की के नाम पे जो हम कर रहे हैं, वन ऑफ द मेन रीज़न, एक बहुत बड़ी वजह है। इसको हमेशा अंदाज़ा नहीं हो रहा
कि ये इतनी तेज़ी से चेंज आया है, जिसने जो अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म बनाया ना, वो इस कामों के लिए नहीं बनाया। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो जब भी हम नेचर के अगेंस्ट कोई काम करते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ तो असरात दिखाएगा। वन ऑफ द थिंग इज़ कि आपको ये जो सुनामी और डायबिटीज़ नज़र आ रहा है ना, ये तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, इतनी सारी और चीज़ें हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे आपने जिक्र किया हार्ट की बीमारियां यंग एज में, पहले कोई तस्वुर नहीं था। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया लोगों की जिंदगियों में। स्ट्रेस भी अनड्यू स्ट्रेस ज़्यादा है ना। इसके पास कौन सी गाड़ी है, मुझे भी वो चाहिए। जी बिल्कुल, कोई ऑर्गेनिक रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी लोग स्ट्रेस में हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी मिसालें दी हैं। देखें, इस तरफ जहन मैंने सोचा ही नहीं कभी। अब मैं रिकॉल कर रहा हूँ अपना जो लड़कपन का ज़माना है, जब हम MBBS कर रहे थे, तो उस वक्त हम किसी दोस्त के घर जाते थे डॉक्टर साहबा, और मोबाइल का तो तस्वुर ही नहीं होता था, और फ़ोन भी जिससे आपने बताया कि घर में एक ही लगा है, वो भी अक्सर ख़राब रहता था। महल्ले में एक होता था, घर में भी नहीं था, हमने वो ज़माना भी देखा है। तो हम ब्लाइंडली जाया करते थे अपने किसी दोस्त को मिलने, बाइक के गाड़ी पे से उतर के बेल दी, आंटी आई, आंटी से पूछा दोस्त है वली है, जवाब मिला नहीं है, तो वापस लौट के आ गए। अब आप देखें, अब की बात करूँ कि आपने किसी के घर जाना है, आपने किसी को पिक करना है, आप बाहर जाते हैं, गेट के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, कॉल करते हैं, जी जनाब मैं नीचे पहुंच गया हूँ, आप आ जाएं। ना आने वाले ने गेट खोला, ना आपको गाड़ी से उतरना पड़ा। बिल्कुल। तो ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गैर महसूस तरीके से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। और एक दिन में अगर आप ये ऐड करें, ये फुटस्टेप्स कितने होते हैं जो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हम, जो नहीं कर रहे, एब्सोल्युटली, है ना। और अलग से तो हमारे कंसेप्ट नहीं है ना कि हम वॉक पे जाएंगे या कोई एक्सरसाइज करेंगे, ये तसव्वुर में नहीं है कि ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये जो बगैर हमारे बाकायदा प्लानिंग के बगैर ही जो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी थी, वो भी ख़त्म हो गई है। एग्जैक्टली। फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चों में वजन का बढ़ना। ठीक है, पहले शाज़ो नाज़िर आपको कोई मोटा बच्चा दिखता होगा, हमारी पूरी क्लास में स्कूल में कोई बच्चा नहीं होता था, कोई होता था तो सब जरा उसको पतले दुबले से सारे होते थे, वो गुबलू टाइप तो कोई एक आधे कोई होता होगा। अब एक दो आपको नॉर्मल वेट के बच्चे मिलेंगे। ठीक है, तो स्कूल्स में हमारे ग्राउंड्स नहीं है, हम फिजिकल एक्टिविटी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। मीडिया हमारा जितना ग्लैमराइज करके जंक फूड या सोडा ड्रिंक्स या इसी तरह की चीज़ों को दिखा रहा है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों की माइंडसेट चेंज कर रहा है। ठीक है, अब उनको बस वही चीज़ें चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके जो रोल मॉडल्स हैं वो यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उनको लगता है यही चीज़ें ठीक हैं। न्यू नॉर्मल सेट हो गया हुआ है ना, असल में तो ये बहुत सारी पहले जो चीज़ उसके लग्जरी के जिम्रे में आती थी। बिल्कुल, बड़े बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि किसी ज़माने में पेप्सी की बोतल मिलने के लिए हर एक के पास नहीं मौजूद होती थी। कोल्ड ड्रिंक आप जाते थे बड़ी दूर किसी दुकान पर, हर एक नहीं रखी होती थी। अब आप देखें, आपको कैन जो है वो हर जगह मिल जाएंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स के। बिल्कुल। तो अब तो न्यू नॉर्मल सेट हो गया हुआ है ना कि ये बस ये, और हमारे बच्चे, आपने ठीक कहा कि वही देख रहे हैं और वही इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब ये जैसा हमारे बड़े कर रहे हैं तो हम भी यही करें। बिल्कुल। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा चूँकि हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइप 1 का को भी यहीं पे थोड़ा सा आप वजाहत कर दीजिएगा कि टाइप 1 जो है वो तो जेनेटिक होती है ना, और वो ज़रा कम टाइप 1 जेनेटिक नहीं होती, टाइप 2 जेनेटिक है। टाइप 1 ऑटो इम्यून, सॉरी ऑटो इम्यून, जी ऑटो इम्यून में ये है। लेकिन टाइप 1 में जो बात समझने की है, ये किसी को भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसका मोटापे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका फिजिकल इनएक्टिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे जिस्म में लबलबा इंसुलिन बना रहा होता है, हम सबके जिस्म में। अब जिनको टाइप 1 होती है, उनके बॉडी के सेल्स उनके लबलबे के खिलाफ ही काम करते हैं, तो इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, मुदाफ़ाती निज़ाम उसके खिलाफ हो गया। अब ये जिस तरह किसी को कभी निमोनिया कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे किसी को भी हो सकता है, तो इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये है। और उसकी कोई प्रिवेंशन भी कोई नहीं है अभी तक, नहीं है। और ये यूजुअली यंग एज में होती है। जी, इलाज है, ऐसा नहीं है, यंग एज में होती है या एक्सट्रीम ऑफ एज। अच्छा देखें, एक चीज़ और है कि किसी भी एज में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 20 साल और 25 साल में नहीं होती, कम है। यूजुअली छोटे बच्चों में या एडोलेसेंट एज में ज़्यादा कॉमन है, जल्दी पता चल जाता है इसका, क्योंकि इंसुलिन के बगैर सर्वाइवल नहीं है इंसान का। जी बिल्कुल। टाइप 2 कई साल नहीं पता चलता। टाइप 1 में चूँकि हफ्तों महीनों में ही इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाती है, तो जल्दी सिम्टम्स आते हैं, तो उसकी डायग्नोसिस जल्दी हो जाती है। इलाज में ये है कि हमारे यहाँ माशरे में बहुत इसके अगेंस्ट मिथ्स और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। जब शुरू में होती है ना, जब ज़ाहिर बच्चों को होती है, तो उनके पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं। बच्चों को तो समझ भी नहीं होती हुआ क्या है, अगर 6 साल 7 साल का बच्चा है, लेकिन जो उनके माँ बाप होते हैं, इमीडिएट फैमिली, वो एक बड़ा ट्रॉमेटाइज पीरियड होता है। जब आदमी ऐसी कैफियत से गुजरता है ना, तो उसको जो कोई तसल्ली आसरा देता है ना, ये चीज़ खा लें इससे ख़त्म हो जाएगी, ये कर लें, वही वक्त होता है जहाँ मसले पैदा होते हैं।
तो डे 1 से पता होना चाहिए। अगर टाइप 1 है, इसका इलाज लाइफ लॉन्ग इंसुलिन है। अब इंसुलिन बहुत अच्छी आ गई हैं, उसके तरीके आ गए हैं, बाहर के मुल्कों में पंप्स लग जाते हैं, कंटिन्यूस आपको नहीं देना, बट अभी तक इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन। अब बाहर से देना है, जो चीज़ अंदर नहीं बन रही वो आपको बाहर से देना पड़ रहा है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बहुत आसान एग्जांपल देती हूँ कि भाई जैसे मैंने चश्मा लगाया था, मेरी नज़र कमज़ोर है, मैंने चश्मा लगा लिया, दैट्स इट, उसके अलावा कोई ख़राबी थोड़ी है। या कुछ लोग हेयरिंग एड लगाते हैं क्योंकि उनके कोई मसला है। ऐसे ही आपके जिस्म में इंसुलिन नहीं बनी, आपने बाहर से इंसुलिन लगाए, दैट्स इट, इसके अलावा आप कोई बीमार नहीं है, अपने आप को बीमार नहीं समझे। लेकिन इंसुलिन का रिप्लेसमेंट सिर्फ इंसुलिन है। तो टाइप 1 में कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन। टाइप 2 में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये बात जितना क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ना फिर ऑल्टरनेट चीज़ों के नाम पे मरीज़ को कहते हैं कि इंसुलिन रोक दें, ये चीज़ ले लें, उससे बहुत मसले हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो आप तजर्बे टाइप 1 में ना करें प्लीज़। अच्छा, तो आपके मुशाहिदे में आया है कि लोग इंसुलिन के बजाय कहीं और भी स्विच ओवर होते हैं? बिल्कुल, बहुत कॉमन है। असल में क्वैकरी और ये जो हमारा बहुत है, ऑल्टरनेट बहुत हैं, कभी कोई कुछ देगा, डेस्परेट होके कहते हैं कि अच्छा चले, अगर ये दावा कर रहे हैं तो चले इनको ट्राई किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, क्योंकि यंग लोगों में टाइप 1 होती है ना, स्पेशली बच्चियों में, फिर वो बलोगत का दौर, फिर शादी होना, ये सब बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, वगैरह होने में भी प्रॉब्लम आनी उसमें होती है। लेकिन अगर शादी हो जाती है, पेरेंट्स बताते नहीं हैं कि बच्ची को टाइप 1 है, शादी हो गई, अब टाइप 1 वाला एक आध दिन से ज़्यादा इंसुलिन के बगैर सर्वाइवल नहीं है उसका। और जब वो इंसुलिन नहीं लगाते और फिर वो इमरजेंसी में कोमाटोज कंडीशन में हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो एक तो नहीं, हमने ऐसे कई केसेस देखे। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में मिथ्स है ना, इसीलिए लोग क्यों नहीं बताते कि लोग पता नहीं क्या समझेंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। टाइप 1 वाले बहुत अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, नॉर्मल मैरिड लाइफ, उनके बच्चे होते हैं, वो उसमें आगे लेकिन प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट हो। तो एक बस मैसेज आपके थ्रू, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, छुपाएं ना उसको ना छुपाएं, उसको प्रॉपर इलाज कराएं। और आम लोगों को भी उनको और सपोर्ट करना चाहिए, और टीचर्स को स्कूल्स में, क्योंकि ये यंग लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, वर्क प्लेस, वहाँ पे इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे करते हैं, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इंसुलिन जो है वो एक पेरिशेबल चीज़ होती है, उसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत है, ये भी एक वजह बनती है कि ज़रा थोड़ी सी कंप्लायंस के इश्यूज शायद आते हैं लोगों में। अच्छा, एक हम ये कंसेप्ट है कि इसे फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेट तरीके हैं। अगर गांव में रहते हैं, आपके पास फ्रिज नहीं है, कूलर में रखें आप, ऊपर के उसमें वो भी नहीं है, मटका है, उसके अंदर थैली में डाल के उसके अंदर रख लें। मतलब आपको एक टेम्परेचर मेंटेन करना है। कुछ इलाकों में मशकीज़े इस्तेमाल होते हैं, इट्स सच अ गुड सोर्स ऑफ स्टोरिंग इंसुलिन ना। आप करना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनको नहीं करना वो फ्रिज होने के बावजूद भी नहीं कर पाते। तो सिर्फ ये एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये हेल्थ के प्रोफेशनल्स का काम है कि गाइड करें, आपके सामने जो भी बैठा हुआ है ऑल्टरनेटिव्स दें ना उनको, मकसद ये है कि इसका टेम्परेचर बस वो मेंटेन करना है, वो किसी भी चीज़ से मेंटेन हो जाए तो गुड एनफ। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, अब जनरली डायबिटीज़ की अगर बात करें तो साउथ एशिया में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अगर हम तनासुब इसको कंपेयर करें जो दूसरे मुल्क हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उनके मुकाबले में डायबिटीज़ का तनासुब क्या है, और पूरी दुनिया में परसेंटेज प्रेवलेंस क्या है, और पाकिस्तान में क्या है? अच्छा, अगर वैसे देखा जाए, IDF जो हमारी एक आलमी इदारा है जो नंबर्स और शुमारियात के हिसाब से करता है, इस वक्त वो कहते हैं तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल जिनको डायबिटीज़ है, जो कि पाकिस्तान की आबादी ज़ाहिर है अमरीका और इंडिया, चाइना और इंडिया से कम है, उस हिसाब से तीसरे पे आता है। लेकिन उस आबादी में से तनासुब के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान इज़ द टॉप ऑफ द लिस्ट, द होल चीज़ों में हमेशा ही नंबरों पर होते हैं मैडम। बस है तो क्या करें, बात सच्ची है। स्टैट्स आप उठाएं किसी बीमारी के, पोलियो देखें हमारे मुल्क से अभी तक इरेडिकेट नहीं हुआ। एग्जैक्टली। वैक्सीनेशन में हम आप देख लें कितना ज़्यादा पेशेंट हैं। एग्जैक्टली। ट्यूबरकुलोसिस, TB में हम छठा बड़ा मुल्क है। एग्जैक्टली। तो डायबिटीज़ में बस आसान आप टॉप कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में, नंबर ऑफ़ पीपल जिनको डायबिटीज़ है। अगर आप देखा जाए इस वक्त तकरीबन 30% आबादी आपकी डायबिटिक है, उनमें से आधों को पता है, आधों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। अच्छा, ये बहुत बड़ा अलमिया है डॉक्टर साहब, क्योंकि इंसिडेंटल फाइंडिंग आमतौर पर होती है। जी हाँ बिल्कुल। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक
कोई वाज़ेह अलामत नहीं है नाज़रीन शुगर की, इस वजह से उन बेचारों को पता ही नहीं कि इनको शुगर है। बात यही है, और वो कई साल बेचारे शुगर होने के बावजूद बगैर ट्रीटमेंट के रहते हैं। सही। और फिर वो कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें जो है ना, असल में जब तक आप चेक नहीं करें नहीं पता चलता। हमारे यहाँ रूटीन में चेकअप का कोई इतना कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, इसी सिलसिले में हमने एक काम किया था, एक रैपिड के नाम से स्कोर है जो नेट पे भी अवेलेबल है। 3 आसान सवाल हैं, आप उसका जवाब दे के ये पता चल सकता है आपको रिस्क है कि नहीं। उसमें आपकी उम्र है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है और आपकी कमर का नाप कितना है। ये वो 3 सवाल हैं जिसके लिए कोई गैजेट्स नहीं चाहिए, कोई हाई फाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं। आप ये करके आपका स्कोर अगर 4 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है आप टेस्ट ज़रूर करा लें, ठीक है। तो सिंपल अगर आपका वैसे ही वज़न ज़्यादा है या फैमिली में, तो उसका मतलब है कि आप जाके टेस्ट ज़रूर कराएं। क्योंकि अभी हर हफ्ते हम क्लिनिक में देखते हैं लोग आते हैं 300-400 शुगर्स हैं, ऐसी रूटीन में किसी वजह से चेक करा लिया, कोई सर्जरी होनी थी, कोई ऐसी चेकअप हो रहा था, सिम्टम्स कुछ नहीं है। तो प्लीज़ सिम्टम्स का इंतज़ार ना करें कि कोई तकलीफ होगी तो फिर शुगर होगी। उसकी अलामत जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके सिम्टम्स आएंगे, उनके उस तक तो बिल्कुल पानी सर से गुजर चुका होगा। आधे जो 50% लोग हैं उनमें तो या तो आँख की कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो चुकी होती हैं, या नर्व्स की होती हैं, या गुर्दों का मसला होता है, उससे पता चलता है कि डायबिटीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शुगर को उम्मुल अमराज या मदर ऑफ ऑल इलनेसेस क्यों कहा जाता है? बस ये तो आपने दरिया को कूजे में बंद करने के लिए एक सवाल कर लिया। लेकिन डायबिटीज़ क्या है? बेसिकली शरियानों की बीमारी है। शरियानों में एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लाक बन जाता है। अब आप खुद सोचें, सर से लेके पाँव तक कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पे कोई शरियान ना हो? खून हर जगह पर है, हर जगह है। तो ये डायबिटीज़ की वजह से जो शरियानों में मसला होता है ना, अब अगर वो आपकी आंखों की शरियान हो, बीनाई का मसला हो जाएगा, दिल के शरियान हो, हार्ट अटैक के चांसेस। हम ऊपर से शुरू करें, आप ऊपर से शुरू करें, हर ऑर्गन का नाम सोचते जाएं, डायबिटीज़ उसको असर करती है। स्ट्रोक ब्रेन में हो जाएगा, आंखों में बीनाई का मसला हो जाएगा। आपको अगर स्ट्रोक हुआ तो बोलने में, फालिज अगर हो गया, हार्ट की तरफ आए, हार्ट अटैक, एंजाइना, गुर्दों पे आए, गुर्दों की उसकी फेल होने की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़ है। पाँव की तरफ आए, के ऊपर भी असर होता है। अब तो डायबिटीज़ जो भाई बहुत बड़ा फैटी लिवर और उसके साथ जो MSLD, उसका तो ताल्लुक़ डायबिटीज़ से ऐसा है कि आप उसको अलग कर ही नहीं सकते। गुर्दों की बात कर लें, पाँव की बात कर लें, एम्पुटेशन का सबसे बड़ा पूरी दुनिया में रीज़न एक्सीडेंट ट्रॉमा को छोड़ दें तो डायबिटीज़ है, जो कि प्रिवेंटेबल है, जिसको आप अगर ठीक से करें तो इसीलिए उम्मुल अमराज कहते हैं कि हर मर्ज़ के पीछे ये मौजूद है। हर जगह कार्डियक, आधे से ज़्यादा पेशेंट वो डायबिटिक होंगे। किसी रीनल उसमें चले जाएं आप, आधे से ज़्यादा पेशेंट डायबिटिक होंगे। आँख के किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, मोर देन हाफ ऑफ देम आर डायबिटिक। तो इतना ज़्यादा इसका है, उतना ही हम कम ख्याल करते हैं इसके बारे में। और देखिए, इन कॉम्प्लिकेशंस के ट्रीटमेंट के ऊपर उस पेशेंट का बजाते खुद और रियासत का कितना खर्चा हो जाता है, बहुत कितना इकोनॉमिक बर्डन भी है। खर्चे के अलावा इरिवर्सिबल डैमेज है ना जी, बिल्कुल। आप करोड़ों रुपया भी खर्च कर लें, अगर आँख की बीनाई डायबिटीज़ से गई है वापस नहीं आ सकती। अगर आपका पाँव कटा है डायबिटीज़ की वजह से, आप कितने करोड़ लेकर आ जाएं, कोई आपको पाँव नहीं दे सकता लाके। हार्ट अटैक हो गया, जो हिस्सा डेड हो गया वो वापस नहीं आएगा। आप बाकी को कंट्रोल कर सकते हैं, बट वंस एक ऑर्गन ख़त्म, वो हिस्सा ख़त्म है। तो इसको तो आप मतलब किसी तरह से इसको वो नहीं कर सकते। खर्चा तो एक तरफ है ना, उसका खर्चा ले भी आए तो इट्स नॉट द सेम थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में मौजू हमारा इसी से स्टार्ट हुआ था कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी शुगर का मर्ज़ आपको देखने में जो है बढ़ता जा रहा है, जो कि बड़ी तशवीशनाक बात है। तो इस के हवाले से, इस मौजू के हवाले से आप जो नाज़रीन हैं उनको टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगी प्लीज़? 2-3 आसान। सबसे पहले तो बच्चों के वज़न का ख्याल रखें। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है या नहीं है, दोनों सूरतों में बच्चों का वज़न नॉर्मल होगा ना, कम चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के। दूसरा, उनको फिज़िकली एक्टिव रखें। नहीं है ग्राउंड्स, घर में ही दे दें, स्किपिंग रोप ला दें, मैट दे दें। इतनी सारी आजकल जो सोशल मीडिया पे इतनी एक्सरसाइजेस पता होती हैं, वही करना सिखा दें। तीसरा, जो ये ईटिंग आउट का कंसेप्ट है ना, और स्पेशली लेट नाइट ईटिंग, ये बहुत हमें लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि रात का वक्त अल्लाह ताला ने खाने के लिए नहीं बनाया। वो तो हमारे पूरा सिस्टम रेस्टिंग फेज में होता है। अल्लाह ताला ने तो कहा है मगरिब के बाद अब आप कुछ ना खाएं, ठीक है। हमारा तो मेन खाना ही रात का होता है, सारा दिन छोड़ के। तो डिनर पाकिस्तान में समझे ही नहीं जाता ना, वो तो चाय का वक्त होता है जी, चाय का। उसकी वजह ये कि उसके बाद जो कुछ भी आप खाते हैं ना, वो आपका जिगर स्टोर करता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट, और फिर वही फैट आगे जाके सारे प्रॉब्लम्स करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और जितने भी कह लें। तो सिंपल काम जो आप कर सकते हैं, अपने बच्चों की ग़िज़ा का ख्याल रखें, हेल्दी खाना। देखिए, बाहर से भी खाएं तो अच्छे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको बहुत फ्राइड ही चीज़ें खिलानी है।
ग़िज़ा का ख्याल रखें, वज़न का ख्याल रखें, फ़िज़िकली एक्टिव करें। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लें तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं करें, बस ये 3 चीज़ें शुरू कर लें आज। और एक चीज़ जो मैं भूल गई, सबसे ज़्यादा स्लीप टाइमिंग्स। हमारे आजकल सोने जागने का पूरा सिस्टम आउट हो गया है। रात को लेट नाइट सब बच्चे जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो जो एंडोक्राइन, मैं चूँकि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, तो हार्मोन का जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया ना, वो डिफरेंट बनाया है। रात में कुछ और हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, दिन में कुछ और होते हैं। अब पता ही नहीं चलता बॉडी को कि रात है कि दिन है। अगर रात है तो जागे हुए लोग क्यों हैं, और अगर दिन है तो सोए हुए क्यों हैं। तो जो हार्मोन्स निकलने होते हैं, जो आपकी बॉडी ग्रोथ और आपकी वेट को करते हैं, वो पूरा ऑल्टर, आपने सिस्टम को चेंज कर दिया। तो इन सब के साथ सिर्फ अपने बच्चों के सोने जागने के टाइमिंग्स और ठीक कर दें तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर मुसर्रत रियाज की बड़ी मुफीद गुफ्तगू सुनी, जिसमें बड़ी ही कुछ होशरुबा इंकशाफात भी इन्होंने किए शुगर के हवाले से, कि कितना ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। हमारी 30% आबादी इसका शिकार है, और ये तनासुब बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि इनको शुगर हो गई हुई है। और तशवीशनाक बात यह है कि जो छोटी उम्र का तबका है, बच्चों में भी ये डायबिटीज़ बढ़ रही है, और उससे बचाव के लिए उन्होंने बड़ी सादा सी 2-3 चीज़ें बताई हैं, जो अगर कर ली जाए वक्त के ऊपर, तो उनको हम शुगर जैसी, जिसे उम्मुल अमराज या तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है, उससे बच्चों को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।